मोमिन जो होता है ना, मोमिन, इसका खमीर ही मोहब्बत से बनाया गया है। मिशकात में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल अल मुमिनु मअल अफ़ुन, फरमाया ये जो मोमिन होता है ना, ये मोहब्बत वाला होता है। और हुजूर फरमाने लगे उस बंदे में कोई खैर ही नहीं, उसमें कोई भलाई ही नहीं जो ना मोहब्बत करे और ना उससे मोहब्बत की जाए। मोमिन मोहब्बत वाला होता है, उल्फत वाला होता है, प्यार वाला होता है, प्रेम वाला होता है। वो बंदे में भलाई ही नहीं जो ना प्यार करे और ना कोई उससे प्यार किया जाए। मोहब्बत का फरोग हुस्न है दीन का। आप देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में फरमाया कि मेरे सहाबा से इसलिए मोहब्बत करो कि ये मेरे सहाबा हैं। अहले बैत नबुव्वत का मामला आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत नबुव्वत को चादर के नीचे छुपा के और फिर हाथ उठा के कहा, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमाना। आप ज़रा गौर करें कि ये मोहब्बत कहाँ कहाँ पहुँचती है। अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, हुजूर के सहाबा से बात अहले बैत तक आई तो कहा है अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और मेरे मालिक जो जो इनसे मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। फरोग मोहब्बत, अशात मोहब्बत, तबलीग मोहब्बत बड़ा ज़रूरी काम है। लेकिन ना, एक तो ये थी कि दीन के मामले में मोहब्बतें जो शरई मोहब्बतें कहलाती हैं, और एक हैं हमारी तबी मोहब्बतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। इसका माना ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी का बुग़्ज़ भी पाल लेते हैं। मुकाबला हो रहा होता है मियाँ बीवी का, बहस हो रही होती है, एक दूसरे के खिलाफ दलाइल जमा हो रहे होते हैं, एक जंग मची होती है। फरमाया उससे बुग़्ज़ ना रखना। कोई आदत ना पसंद हो तो वो आदत देख लेना जो तुम्हें पसंद है, अदावत ना पैदा करना। हाँ, दीन ज़ारे बेजारी का हुक्म देता है, पर उनके साथ जो रब रसूल के दुश्मन है। बाकी फरोग मोहब्बत में अपना किरदार अदा करो। देखे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई, उस शर्त का ख्याल रखना है। किस तरह चेहरा देखना है? फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो। किस तरह? अच्छा, ये हदीस बताती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। अब्बा जी की कुछ बातें कड़वी भी लगती हैं ना, तो कई दफ़ा कुछ बच्चे चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। तो हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं 2 दफ़ा देखूं? तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफ़ा देखूं? तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूँगा तो बात ख़त्म ना करें। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफ़ा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता करे। बात को ख़त्म करते हैं। तू जितनी दफ़ा देख, अल्लाह तुझे उतने हज का। शर्त यह है कि ज़रा प्यार से देख, ज़रा मोहब्बत से देख। नफ्सियात का डॉक्टर बूढ़ों को नींद की दवाई क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि उनके बच्चे उन्हें वक्त नहीं देते। बच्चे को बहलाया जा सकता है, बूढ़े को बहलाया नहीं जा सकता। इसलिए कि जो बूढ़ा होता है ना, उसके पीछे पूरी एक दास्तान ज़िंदगी होती है, तारीख होती है। वो कभी किसी चीज़ का मालिक रहा है, सरबराह रहा है। ओल्ड हाउस पाकिस्तान में तेजी से इसलिए बन रहे हैं कि बच्चों की जो खास उल्फत थी ना माँ बाप से, वो रही नहीं। वरना अगर एक वालिद 6 बच्चों का ख्याल रख सकता था तो 6 बच्चे मिलकर एक बाप को भी तो संभाल सकते थे ना, माँ का भी ख्याल कर सकते थे ना। मोहब्बत का फरोग जब हो, आप माँ बाप को टाइम दें, उनके पास बैठें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में ना तेजी से नफरत का फरोग हुआ है, नफरत का फरोग। पता है इस्लाम ने गीबत से क्यों मना किया है? गीबत का माना ये नहीं है कि किसी बंदे में कोई ऐब नहीं पाया जाता था तो आपने वो बयान कर दिया। ये गीबत नहीं, ये तो बहतान है।
کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے۔ وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہم نے نا، تیزی سے۔ آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلی؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان اب بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑاتے، ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے، اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کہا، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا۔ ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فرار لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں۔ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں، میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کر کے، نفرت پھیلا پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔
मैं मुल्क भर में सफर करता रहता हूं, मैं देखता हूं बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े शानदार रोड बनाए गए, काम किया गया। उनकी 99 खामियां अपनी जगह पर, खूबी का भी तो जिक्र करें। यही हाल इस गवर्नमेंट का हो रहा है। लाठ लेके लोग हैं, ये भी गंदा वो भी गंदा। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने तो मुल्क को ये नाम दे दिया है कि यहां कोई अच्छा इंसान बसता ही नहीं। मौलवी हैं तो सारे बुरे हैं, पीर हैं तो सारे बुरे हैं। क्या बात करते हैं साहब? ये मेरे रसूलुल्लाह की कौम है, ये नबी पाक की उम्मत है, और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारे लोग ही गलत हो जाएं। लेकिन हमने तबाही उतार दी। जिसके हाथ में स्पीकर आता है वो सब की पगड़ियां उछालना जरूरी समझता है। जिसके हाथ में कलम आता है वो कहता चूंकि मैं लिख रहा हूं तो मैं अकेला ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। मोहब्बत को फरोग दें, प्यार करें, अखुवत का रंग देखें। हातम ताई की बेटी मुजरम बन के आई थी, मुजरम बन के, कलमा नहीं पढ़ती थी, और उसको सामने खड़े करके मेरे नबी पाक ने फरमाया तेरा बाप कलमा नहीं पढ़ता था पर उसमें आदतें अच्छी पाई जाती थी, उसकी सिफात ठीक थी। यानी हुजूर तारीफ कर रहे हैं, नबी पाक तारीफ, और हमारी जुबान गोंग हो जाती है तारीफ की दफा। हम तो जो मेरी बात मान गया वो बंदा ठीक है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी वो बंदा दुरुस्त। ये गोंग हो जाता है हमारा मिजाज। अपनी जिंदगी में अच्छे अल्फाज अदा करें औलिया अल्लाह के बारे में, उन लोगों के बारे में जो मुसल्लमा बुजुर्ग हैं, हमारे उम्मत के मुसल्लमा बुजुर्ग हैं, उनके बारे में हम ऐसी कमजोर बातें करते हैं जिनका सिरे से कोई वजूद नहीं, सिरे से कोई दास्तान नहीं उन लोगों की। तो याद रखें मेरे अजीज, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया वो मोहब्बत वाला दीन है, वो प्यार वाला दीन है, वो अखुवत वाला दीन है। उसमें प्यार करेंगे, प्यार आगे लेके जाएंगे, प्यार को फरोग देंगे। सुने हदीस मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन रब करीम फरमाएगा कहां हैं वो लोग। मुनादी ऐलान करेगा मैदान महशर में, कोई आदमी ऐलान कर वो कहां है लोग। और तू किसको ढूंढ रहा है? फरमाया मुझे रब ने भेजा है कि वो बंदे ढूंढ के लाओ जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते। वो बंदे ढूंढ के लाओ। बंदे ढूंढे जाएंगे। या रसूलल्लाह रब इनका क्या करेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे रब फरमाएगा तुम दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से प्यार करते थे, आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं, आज मैं तुम्हें अपने अर्श के साये में जगह अता करूंगा। मेरी रिजा के लिए प्यार किया तुमने, मेरी रिजा के लिए मोहब्बत। खुदा रहा थोड़ा थोड़ा लोगों से प्यार शुरू करें। आप यकीन करें वो पुलिस वाले से आप कहें ना कि तो अपना रवैया ठीक कर, तो कहते तुम पता नहीं बंदे किस तरह का साढ़े नाल सलूक करते हैं। वो भी मुतमईन है, वो कहता है अगर मैं गाली गलोच कर रहा हूं तो मैं ठीक कर रहा हूं। वो कहता है ये लोग लाए किस हैं। आप देख लें, आप समझ लें चीजों को। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि थोड़ी सी आप लोगों से शफकत करें, गरीब लोग आते हैं तो कहते हैं मुफ्त दवाई दें तो ये बेच देते हैं जाके। हर शख्स ने एक दूसरे के खिलाफ कहानी बना ली, नफरत के लिए कोई ना कोई प्लान कर लिया, हमें बातें मिल गई, हमने दास्तान सराई कर ली, हमने अपने ज़हन को इकट्ठा कर लिया। मुझे बतलाओ ना यार, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया भी कौमों के बारे में ये सोचते कि ये बड़े जालिम हैं, ये बड़े चोर हैं, ये बड़े डकैत हैं, ये बड़े कासिम हैं, ये काफिर हैं, मुनाफिक हैं, तो भला हो सकता था, लोगों का फायदा हो सकता था। वो लोग बड़े बड़े सख्त गिर थे, पर महबूब ने फरमाया वो जो करेंगे वो उनका अंदाज, और हम जो करेंगे वो हमारे रब ने हमारे जिम्मे लगा के भेजा। अपनी जिंदगी में तलाश करें और प्यार करें और अच्छे लफ्जों से लोगों को याद करें और खूबसूरत लहजा इख्तियार करें और ठंडी और अच्छी बातें करने की कोशिश करें अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह के बंदों से प्यार। यारो देखो, औरत हो तवाइफ, जिंदगी सारी बीत जाए गुनाहों में, लेकिन मेरे नबी पाक फरमाते हैं वो रब की रिजा के लिए कुत्ते से भी प्यार कर ले तो रब उसे जन्नत अता कर देता है। तो कुत्ते को पानी पिला गई, पर पिला गई ना अल्लाह की रिजा के लिए, उसे कोई फायदा तो नहीं था ना, अल्लाह की रिजा के लिए पिला गई। तो रब करीम ने उसके सारे गुनाहों को, किसी से प्यार तो करें, खुदा रहा किसी से प्यार तो करें। इस साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में जो गुम हुआ वो एक भिकारन का लाल था। उस गरीब को तलाश थी मताए खुलूस की, और मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था।
यार कोई शख्स ऐसा बचा ही नहीं जिससे लोग उम्मीद करें, तवक्को करें कि मुझे ये अपना कंधा देगा, मैं सर रख के रो लूंगा। कोई एक ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसके बारे में लोग कहें कि बड़ा मुखलिस है यार, इतनी बड़ी मेरे महबूब की उम्मत, हर हुकूमत गलत, हर शख्स गलत, हर बंदा बुरा, हर जमात बुरी, अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ लोगों के लिए फ़रोग़ मोहब्बत का भी फरीज़ा सर अंजाम दें। कैसे लोगों को ये बात समझाई जाए। हज़रत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबी हैं। हाफिज़ मुंज़री ने तरगीब व तरहीब में लिखा है, फरमाते हैं कि हज़रत अबू अदरीस खौलानी के मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में गया तो मैंने एक चमकदार चेहरे वाला, स्याह दाढ़ी वाला, चमकते दांतों वाला खूबसूरत नौजवान नबी पाक की हदीसें बयान करता देखा। उसके चारों जानिब हुजूर के गुलाम बैठे थे। मैंने एक शख्स से कहा, यार बड़ा हसीन चेहरा है, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है, कौन है बंदा? उन्होंने कहा, आप नहीं जानते, ये सहाबी रसूल हजरत मुआज़ इब्ने जबल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मुआज़ इब्ने जबल का इंतकाल भी कोई 40 साल की उम्र से पहले पहले हो गया था, लेकिन इन पर हुजूर का एतमाद इतना था कि हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरा में गवर्नर बनाया इन्हें। सुने चमकदार दांत, हदीसें बयान कर रहे हैं। हजरत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रश बड़ा था। मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि आज तो लोग ज्यादा हैं, कल आऊंगा, मुलाकात करूंगा। कहते हैं अगले दिन मैं अपनी तरफ से सबसे पहले गया, पर हजरत मुआज़ इब्ने जबल तो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद थे और वो नफल पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तो मैंने उनके साथ सलाम ली। फरमाने लगे, कैसे आए हो? तो मैंने कहा, हुजूर कल आपको देखा है, आपकी बातें सुनी हैं, तो गोया आपका तो चेहरा सारी रात मेरी आंखों के सामने रहा, तो मैं तो सवेरे ज़ियारत की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे आप अच्छे लगे, अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई बंदा ऐसा भी तो हो ना, कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई आलिम, कोई सूफी, कोई दरवेश, कोई जाती ताल्लुक ना हो, ताल्लुक क्या हो? अल्लाह के लिए। आप मुझे अच्छे लगे। हजरत सैयदना मुआज़ इब्ने जबल फरमाने लगे, वाकई ऐसा ही है? अर्ज़ की, हुजूर बिल्कुल ऐसा ही है। तो फरमाते, मैंने चादर ली हुई थी, हजरत मुआज़ इब्ने जबल ने मेरी चादर को पकड़ के खींचा, फरमाया पक्की बात कर यार। मैंने कहा, हुजूर पक्की कर रहा हूं। तो फरमाने लगे, सुन फिर। मैंने नबी करीम से सुना है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दो बंदे रब की रज़ा के लिए प्यार करते आपस में, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। सुन फिर, इसको याद रखना, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत करता है। हजरत अबू अदरीस खौलानी से कोई पूछता था ना कि दुनिया में जाना है तो सरमाया क्या है, तो फरमाते थे, ये जो मैंने चादर ली हुई है ना, इस चादर के अंदर मेरा वजूद है और वजूद के अंदर मेरा दिल है और दिल के अंदर मैंने हजरत मुआज़ इब्ने जबल को रखा हुआ है। मैंने वहां उनका ठिकाना बनाया हुआ है, वहां उनका ठिकाना है। ये दौड़ नुक्ताची है, कहीं चुप के बैठ जा, और जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। इकबाल कहते हैं, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने मालिक की रज़ा के लिए लोगों से प्यार, फरोग़े मोहब्बत में किरदार अदा किया, और बेहतरीन किरदार। आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी बनाएं जिनमें फकत अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत, खालिक की रज़ा के लिए प्यार, खालिक की रज़ा। आप यकीन करें, अगर थोड़ा थोड़ा करके हम इस मोहब्बत को फरोग दें ना अपने दिलों में, तो बहुत सारे बादल छटेंगे। हमने ना वो तेजी से दौलत को, लालच को, मैं अक्सर कहता हूं कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसको अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। इन दोनों की वजह से घर चलना है, बच्चों की परवरिश होनी है, निज़ाम ज़िंदगी। आप घर सुकून के लिए जाते हैं, इत्मीनान के लिए। आप अपने घर के अंदर जैसे भी हों, आप कहते हैं यहाँ मुझे परेशानी, ये मेरा अपना बेड है, अपना बिस्तर है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में जब आप बीज बोएं तो सबसे पहले दौलत का बोएं। अगर लड़के वाले ये लालच करते हैं ना, लड़की क्या लेके आएगी, तो लड़की वालों का भी लालच होता है कि लड़का कमाता क्या है। उनको भी पता होता है कि कितने पैसे लाता है, क्या कमाई है, कितना कुछ झाड़ू फेर लेता है। आपने जब बुनियाद ये रखी, मुझे दयानतदारी से बताना कि पूरा नेक हो, पूरा शरीफ हो, पूरा परहेजगार हो, लेकिन दौलत सही ना कमाता हो तो रिश्ता आसानी से हो जाता है।
وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا. کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیاد ہی دولت پہ ہوگی، وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے. اللہ کرے ہو جائے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. اگر رضا الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو. حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھیں، انہیں طلاق ہو گئی. ان کے لیے 2 رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے. تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے. تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو. انہوں نے کہا پتر، بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے. اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے. اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں. کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کریں رسول کائنات. چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو.